Good morning, all my dear student of class 10. कक्षा 10 के बच्चे ध्यान देंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 2 पोयम एक साथ दिया था। एक तो हम लोग पढ़ चुके थे द डस्ट ऑफ आइस, दूसरी आई द फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा दिया गया है। क्लियर हुआ? आप तो जानते हैं बेटा, फायर मीन्स होता है आग, फायर मीन्स आग, आइस मीन्स होता है बर्फ। ये तो क्लियर हो रहा है। आग और बर्फ दो चीजों का इन्होंने वर्णन किया है। तो यहां पर बेटा आग क्या है और बर्फ क्या है। अगर फायर की बात किया जाए, पहली बात तो ये सिंबल है। सिंबल माने होता है प्रतीक, सिंबॉलिक पोयम है। कैसी पोयम है? सिंबॉलिक। तो यहां पर जो फायर है ये सिंबल है डिजायर का। किसका है बेटा? फायर जो है वो डिजायर का सिंबल है, लालच का सिंबल है, इच्छा का सिंबल है, वांट चाहत। और दूसरा है आइस, आइस घृणा का, हेट्रेड। तो ध्यान ये देना है कि फायर जो है वो डिजायर का सिंबल है, ग्रीड लालच का सिंबल है, वांट चाहत की, और आइस जो है हेट्रेड घृणा का सिंबल है। कवि का मानना है कि ये जो दुनिया है इन्हीं 2 कारणों से समाप्त होगी। 2 कारणों से। समाप्त होगी। क्या हो जाएगा बेटा? समाप्त होगा। दुनिया इन्हीं 2 कारणों से समाप्त होगी, एक तो फायर और दूसरा आइस। क्लियर हो रहा है बेटा? फायर आग, दूसरा आइस, 2 कारण से दुनिया समाप्त होगी। जब ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति के मन में इच्छा होती है या लालच होती है या चाहत होती है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, तो प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है? दूसरे पर आक्रमण कर देता है। और जब दूसरे पर आक्रमण करता है तो श्योर है कि एक पक्ष के और दूसरे पक्ष के अपार जनधन की हानि होती है। तो इस प्रकार से दुनिया क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और दूसरा हेटेड घृणा, जब हम लोग किसी से घृणा करने लगते हैं तो घृणा में भी क्या होते हैं? लोग समाप्त हो जाते हैं। अगर संसार को चलाना है तो प्रेम चाहिए, भाईचारा चाहिए, निस्वार्थ चाहिए, त्याग की भावना चाहिए। और अगर क्या कहते हैं आपके पास डिजायर है और इच्छा है, घृणा है, तो ऐसी परिस्थितियों में संसार समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर फायर किसका सिंबल है? सपोज दैट बेटा हिंदुस्तान का जो हिस्सा है जिसे आप लोग क्या कहते हैं? कश्मीर कहते हैं। ये जो कश्मीर वाला पार्ट है इस पर डिजायर है किसकी? हिंदुस्तान की। और इस पर डिजायर किसकी है? पाकिस्तान की। बात समझ आ रही है? इस पर डिजायर है हिंदुस्तान की, इस पर डिजायर है पाकिस्तान की। और इसी के लिए दोनों कंट्री क्या करते हैं? लड़ते हैं। जब लड़ते हैं तो यहां पर जन की हानि होती है, धन की हानि होती है, वातावरण को, प्रकृति को दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर जंग पे जंग होते रहे और डिजायर बढ़ती रही तो एक दिन क्या होगा? आपका कश्मीर नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जब डिजायर है तो इच्छा तो घृणा होनी है। ये इनसे घृणा करते हैं, ये इनसे घृणा करते हैं, तो अंत में परिणाम क्या निकल रहा है? कवि के अनुसार ये संसार क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सिंबॉलिक मीनिंग है कि
कि संसार जो है समाप्त होगा आग से और बर्फ से, अर्थात डिजायर से और घृणा से। बात तो क्लियर हो गई बेटा। तो यहां पर कवि महोदय एक छोटी सी लाइन में स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि संसार का समापन किन चीजों से होगा। तो ये तो क्लियर हो गया, फायर और क्या कहते हैं, घृणा से, ठीक ना भाई। अगर दो व्यक्ति हैं, क्या है, बहुत साफ साफ बात देख लीजिए। दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति नंबर 1 और व्यक्ति नंबर 2। व्यक्ति नंबर 2 एक जो है वो शक्तिशाली है, समझ लीजिए क्या कहते हैं, पावरदार आदमी है, बुद्धिमान है, धन है, शक्ति है, बुद्धि है, कूटनीति है, सारी चीजें, सारे गुण इसमें भरे हुए हैं। और ये बेचारा बी है, इसके पास भी संपदा है और इसके अंदर एक डिजायर पैदा होती है कि वह इसकी संपदा को ले ले। तो संपदा को लेने के लिए क्या करेगा, इससे डिमांड करेगा, और डिमांड करे पर इनकार करेगा कोई, क्योंकि अपनी संपदा कोई देता नहीं है। और जब डिमांड करने पर ये इनकार कर दे, क्योंकि इसकी डिजायर कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा मैं इसकी हड़प लूं, तो क्या करता है, इस पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण कर देता है, इसको मार डालता है, इसकी संपत्ति को अपने बस में कर लेता है। तो बेटा समापन की अवस्था आई कि नहीं आई। इसी प्रकार से ये क्या करता है कि जब इसे धन नहीं देता तो ये इससे घृणा भी कर देता है। तो इस प्रकार से कहा जाए कि फायर मीन्स डिजायर, आइस मीन्स हैट्रेड, ये दोनों ही संसार के विनाश के कारण हो सकते हैं। आइए देखते हैं मीनिंग। वैज्ञानिकों का कहना है कि संसार दो प्रकार से समाप्त होगा, एक तो आग से समाप्त होगा और दूसरा बर्फ से समाप्त होगा। और आपके कवि ने आग और बर्फ को अपने विचारों में प्रस्तुत करते हुए बताया कि संसार हाँ फायर से समाप्त होगा अगर हम एक दूसरे ज्यादा से ज्यादा इच्छा रखेंगे, लालच रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा चाहत रखेंगे, प्राप्त करने के लिए संसार समाप्त हो जाएगा। अगर हम घृणा करेंगे तब संसार समाप्त हो जाएगा। अगर संसार को बचाए रखना है तो हमारे अंदर प्रेम, भाईचारा, निस्वार्थ भावना, सेवा और त्याग होना चाहिए। देखिए, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना है, सम कुछ, शेष कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है द वर्ल्ड संसार विल एंड माने समाप्त हो जाएगा, इन फायर माने अग्नि में। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का मानना है कि संसार का अंत अग्नि से होगा। संसार किससे जलकर नष्ट होगा, अग्नि से। क्लियर हुआ। और आपका कवि कहता है कि संसार का अंत अत्यधिक इच्छाओं से होगा, क्योंकि यहाँ पर अग्नि जो है वो अत्यधिक इच्छा है। इस प्रकार से कुछ लोगों का मानना है कि संसार अग्नि से समाप्त होगा, अर्थात अत्यधिक इच्छाओं से समाप्त होगा। सम सेज इन आइस, और कुछ लोगों का कहना है कि संसार का अंत किससे होगा, आइस से होगा, बर्फ से होगा, अर्थात बर्फ जम जाएगी और संसार का विनाश हो जाएगा, संसार नष्ट हो जाएगा। सिंबॉलिक मीनिंग को देखते हुए कहते हैं कि मानव के अंदर, प्राणी के अंदर घृणा हो जाएगी और घृणा में एक दूसरे को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अर्थ बर्फ से होगा। दोनों लाइन क्लियर हुई। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, फ्रॉम व्हाट, जो आई हैव टेस्टेड, मैं जानता हूं, जितना मैं जानता हूं आप डिजायर के बारे में, जितना मैं डिजायर के बारे में जानता हूं, डिजायर मीन्स फायर, जितना मैं डिजायर के बारे में जानता हूं, तो डिजायर तो इतनी शक्तिशाली है कि वो नाश तो कर ही देगी। अगर हमारे अंदर, आपके अंदर किसी चीज को लूटने की, प्राप्त करने की चाहत है, तो वास्तव में है कि विनाश आएगा। जब डिजायर अपने तीव्र स्तर पर पहुंच जाती तो विनाश आ जाता है। फ्रॉम व्हाट, जो आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड माने टेस्ट करना, जानना, आप डिजायर इच्छा को, आई होल्ड मैं जानता हूं, आप दोज उन चीजों को,
हु फेवर फायर, जो अग्नि का पक्ष रखते हैं। मैं उन सारी चीजों को जानता हूं जो अग्नि का पक्ष रखते हैं। क्लियर हो गया बेटा? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जितना कि मैं इच्छा को जानता हूं। आई होल्ड, मैं जानता हूं। आप दोज, उन सारी चीजों के बारे में। हु फेवर फायर, जो अग्नि का पक्ष रखते हैं। मैं उतना उन चीजों के भी बारे में जानता हूं जो अग्नि का पक्ष रखते हैं, अर्थात डिजायर के पक्ष में होते हैं। क्लियर हो गया? सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोगों का कहना है कि संसार का अंत आग से होगा। सम सेज इन आइस, कुछ लोगों का कहना है बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, जितना मैं जानता हूं आप डिजायर, इच्छा के बारे में, जहां तक मुझे इच्छा की जानकारी है। आई होल्ड, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं। विद दोज, उन सारी चीजों को। हु फेवर फायर, जो अग्नि का पक्ष लेते हैं। मैं उन सारी चीजों को जानता हूं जो अग्नि का पक्ष लेते हैं। वो क्या है? इच्छा है, लालच है, तृष्णा है। दूसरा पैराग्राफ, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट किंतु, इट इफ यदि, इट माने इसका अर्थात संसार का, हैड टू पेरिश माने समाप्त होना है, ट्वाइस माने दो ढंग से। यदि यह संसार दो प्रकार से समाप्त होगा, बट किंतु, इफ यदि, इट माने यह अर्थात संसार, हैड टू पेरिश माने समाप्त होना, ट्वाइस माने दो प्रकार से। यदि कहा जाए कि संसार दो प्रकार से समाप्त होगा, एक तरफ आग लग जाएगी, जल जाएगा, दूसरी तरफ बर्फ जम जाएगी, नष्ट हो जाएगा। अगर संसार दो प्रकार से समाप्त होने के लिए है, आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, इनफ ऑफ हेट, घृणा के बारे में, मैं पर्याप्त रूप से घृणा के बारे में भी जानता हूं कि अगर एक पक्ष संसार को समाप्त करने का फायर है तो दूसरा पक्ष अग्नि भी है। एक पक्ष अग्नि है तो दूसरा पक्ष आइस है। बट किंतु, इफ यदि, इट माने इसे अर्थात संसार को, है टू पेरिश माने समाप्त होना है, ट्वाइस माने दो तरीके से। आई थिंक, मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, इनफ ऑफ इट, घृणा के बारे में। टू से कहना, दैट जो, फॉर डिस्ट्रैक्शन माने विनाश है, आइज माने बर्फ, जो बर्फ के समान है किसी विनाश को करने के लिए। एक कहना कि जो घृणा है वो संसार को समाप्त करने के लिए बर्फ के समान है। तीनों लाइन क्लियर करिए। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, किंतु यदि इसे अगर दो प्रकार से समाप्त होना है, आई थिंक, आई नो इनफ ऑफ इट, मैं अच्छी तरीके से घृणा को जानता हूं। टू से कहना चाहूंगा, दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन माने विनाश, आइस माने बर्फ, जिसका विनाश बर्फ के द्वारा होगा। इज इट आल्सो ग्रेट, ये बहुत है संसार को नष्ट करने के लिए। ये दोनों बहुत है, अग्नि भी और बर्फ भी। एंड उड सफियंस, और सफी माने पर्याप्त। बेटा सफियस माने पर्याप्त। ये संसार को नष्ट करने के लिए बहुत शक्तिशाली है। कौन? घृणा, आइस, जो घृणा का प्रतीक है। इज आल्सो ग्रेट, या बहुत शक्तिशाली है। एंड वुड सफिएट, और यह भी क्या है बेटा? बहुत ही पर्याप्त है। ये जो बर्फ है वह घृणा के सामान संसार को नष्ट करने के लिए पूर्ण रूप से पर्याप्त है। पांचों लाइन देखिए। इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर संसार को दो तरीके से नष्ट होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मैं घृणा के बारे में जानता हूं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस, मैं कह सकता हूं कि जो घृणा होती है वो संसार को नष्ट करने के लिए बर्फ की सामान होती है। इज आल्सो ग्रेट, यह बहुत शक्तिशाली है। एंड वुड सफिश माने पर्याप्त, संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो घृणा है वह इच्छा के समान संसार को नष्ट करने के लिए काफी शक्तिशाली है और काफी पर्याप्त है। लाइन क्लियर हो गई बेटा?
तो अगर लाइन क्लियर है तो आज का कार्य यहीं पर समाप्त किया जाता है। आगे पुनः हम लोग इसकी सेंट्रल आइडिया आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए कार्य बंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।